ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं और क्या क्या वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड ऑन हैं हमारे पास में रिलेटिव टू द मार्केट। आईसीटी ट्रेनिंग्स बीइंग एन इंस्टीट्यूशन, हमारे जो एक व्यू रहता है वो ये रहता है कि हमने कन्वेंशनली या नॉन कन्वेंशनली, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग आप देख रहे हैं कि इस वक्त में हम लाइव जा रहे हैं सेशन में, विद इन द रीजन और आउट ऑफ द रीजन हम रहते हुए स्किल सेट जो है वो आगे डिलीवर कर सकें, आगे चीज़ें दे सकें। जितनी स्किल्स हम आगे डिलीवर कर पाएंगे उतनी ही वैल्यूज़ जो हैं वो आपको एड ऑन मिलेंगी और अल्टीमेटली आपका फीडबैक, आपका रिस्पांस जो है वो हमारे लिए, हमारे अदारे के लिए जो है वो इज्जत का बायस बनेगा। मेरा नाम मोहम्मद एहसन है। मैं यहाँ पे सीनियर इंस्ट्रक्टर और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ये जो आइकॉन्स आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त में देख रहे हैं, ये वो आइकॉन्स हैं जिसमें मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ और इसमें सर्विसेज भी डिलीवर की जाती हैं। ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरीज पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी किस्म की हेल्प आपको रिक्वायर्ड हो सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर, तो विदाउट एनी प्री रिक्विजिट इंटरेक्शन आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कम्प्लीटली इसमें हेल्प आउट करूँगा। आपके ख्याल में क्या आता है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन? क्या है ग्राफिक डिज़ाइन? कोई चीज़, कोई मैसेज आप लोगों के जहन में आता है? आप इंटरनेट के थ्रू हमारे साथ अटैच हैं, फिजिकली यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस मौजूद है, तो कोई लफ्ज़ आपके जहन में ओरिजिनेट होता है ग्राफिक डिज़ाइन? अपने आप से पूछिए, खुद से पूछिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से सवाल कीजिए कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। आप लोग इस सेशन के लिए इकट्ठे हुए चाहते हुए, बाज़ लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त में, उन लोगों ने एक पॉज लिया इसके बारे में सोचने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ। तो खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या है ग्राफिक डिज़ाइन। अगर हमें ट्रेडिशनल आंसर चाहिए हो तो इंटरनेट की पावर मौजूद है, गूगल पे लिखें फ़ौरन से मिल जाएगा। बहुत लंबे टॉपिक्स और पूरे पूरे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे इसके बारे में। असल जो कंसर्न है यहाँ पे इस क्वेश्चन का वो ये है कि आप पूछें, आप एक क्वेश्चन रेज करें अपने आप से, अपने सराउंडिंग वैल्यू से कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या। तो कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें विजुअल्स ऐड हो जाए वो ग्राफिक डिज़ाइन कहलाता है। इसमें टेक्स्ट हो सकता है, इसमें इमेजेस हो सकते हैं, इसमें सिंबल्स हो सकते हैं। तो थिंक, यानी कि जो फोर्स हमने आपको किया वो क्या फोर्स किया कि आपने सोचना है, आपने अपने आप से सवाल करना है। हमें ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड के अंदर आगे प्रोसीड करने के लिए 3 स्किल्स एरियाज जो हैं वो रिक्वायर्ड है। ये 3 स्किल्स एरियाज क्या कहलाते हैं? ये विजुअल आर्ट्स की स्टेट में आते हैं। विजुअल आर्ट्स में क्या आ जाता है? विजुअल आर्ट्स में फोटोग्राफी आ जाती है। कोई इमेजेस क्लिक करने का शौकीन है? आज इस वक्त में हम सबके पास कैमरास मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन्स की बदौलत उससे हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। हम अगर एक बिल्डिंग को विज़िट कर रहे हैं, हम एक पार्क को विज़िट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे कुछ इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। उन इमेजेस को रिफ़ाइन करके आगे यूज़ किया जा सकता है वॉलपेपर्स के तौर पे। उम्मीद है कि आप में से अक्सर लोग ऐसा करते ही होंगे। इलस्ट्रेशंस कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास में पेपर पेंसिल मौजूद है तो आप बैठे हुए कुछ ना कुछ एक लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं। अगर उन लाइंस को रिफाइन कर दिया जाए, प्रिसाइज कर दिया जाए, तो वो इलस्ट्रेशंस कहलाएंगे। उनको फोकसली अगर हम ड्रॉ करना शुरू करें तो हम कोई ना कोई आउटकम्स ड्राइव आउट कर सकेंगे। इसी तरह पेंटिंग्स, कलर्स के साथ प्ले किया जा सकता है। ये सारी स्टेट्स किसके अंदर फॉल करती हैं? ये विजुअल आर्ट्स के अंदर फॉल करती हैं। टाइपोग्राफी सेकंड स्किल एरिया जो हमें रिक्वायर्ड होता है कि सेटिंग्स कैसे होंगी एलिमेंट्स की, डिज़ाइनिंग टाइप क्या होगा, जो फॉन्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे और जो राइटिंग इन्वॉल्व की जाएगी वो क्या होगी। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो टाइपोग्राफी के अंदर फॉल करती हैं। इन द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज पेज लेआउट हैंडलिंग, कि विजुअल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेज क्या होंगे, कि एक पेज के ऊपर एलिमेंट्स किस तरह से
हेल्प आउट करेंगे हमें। तो ये 3 स्किल एरियाज रिक्वायर्ड हैं हमें विजुअल कम्युनिकेशन के लिए। जितनी बेहतर हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे उतने आइडियल हमारे डिजाइन बनेंगे, जितने आइडियल हमारे डिजाइन बनेंगे उतनी ज्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, उतनी ज्यादा मार्केट वर्थ आपकी बनेगी। कुछ हम बात कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइन की हिस्ट्री की। तो ग्राफिक डिजाइन की फील्ड कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन अगर हम बेसिक से इसको काउंट करें तो 15,000 टू 10,000 बीसी के अंदर केव्स के ऊपर पेंटिंग्स जो है वो होना स्टार्ट होगी। तो यहां से हम ओरिजिन मान लेते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो उसने स्टार्ट ले लिया हुआ था। एलसीडी की वजह से 105 एडी के अंदर साइलून चाइनीज पॉलिटिशियन थे, ही इन्वेंट्स पेपर। इन्होंने पेपर इन्वेंट किया था। जैसे बाकी फील्ड्स को एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म मिला टू वर्क, इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग को प्रिंट मीडियम की शक्ल मिली। हमारे पास में जितनी भी हार्ड कोर डिजाइनिंग वैल्यूज मौजूद हैं, जिसमें बिजनेस कार्ड शामिल हैं, लेटर हेड शामिल हैं, बिल बोर्ड शामिल हैं, ये सारे के सारे प्रिंट मीडियम की बदौलत मौजूद। प्रिंट की बात हुई तो मूवेबल टाइप प्रेस मिड 1400s में जोहान्सबर्ग ने जो है वो इन्वेंट किया था, जिसकी एडवांस और लेटेस्ट फॉर्म्स प्रिंटर्स की शक्ल में आज हमारे ऑफिसेज में, घरों में और सराउंडिंग एरियाज में जो है वो मौजूद थी। 1920 विलियम एडिसन डुगिन्स फर्स्ट ग्राफिक डिजाइनर है। अगर इस एतबार से हम अपनी फील्ड को देखें तो 100 ईयर्स जो है वो इस वक्त में कंप्लीट हो चुके हैं। 1969 के अंदर डगलस ने माउस इन्वेंट किया था। माउस जो है हमें एक्स्ट्रा हैंड्स ऑन स्किल्स देता है जिन एप्लीकेशंस को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और एनिमेट शामिल। 100% फोर्स नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड 100% है कि आपने माउस को अपने साथ कैरी करना है। ये आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा, आपको एक्स्ट्रा स्किल्स जो हैं वो हैंड्स ऑन मिलेंगे। गेम चेंजर एलिमेंट जो हमारी फील्ड में मौजूद है वो मैकिन्टॉश था। 1984 के अंदर मैकिन्टॉश आया, एप्पल ने गेम चेंज की, देन वी गॉट पीसीज, और हियर इज द फर्स्ट एवर कमर्शियल यूज ऑफ ग्राफिक डिजाइन। स्टार वॉर का बैनर डिजाइन किया गया, वॉक द लाइन का बैनर डिजाइन किया गया। आफ्टर दैट आपके पास में लोकल मर्चेंडाइज ब्रांडिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होना शुरू होता है। ब्रांडिंग स्टार्ट होती है आपके पास, फूड पैकेजिंग है, आपके पास में जितनी भी किस्म की ब्रांडिंग है उसमें डायरेक्टली, चाहे वो प्रिंट है चाहे वो डिजिटल है, ग्राफिक डिजाइन की एग्जिस्टेंस जो है वो 100% टारगेटेड है। आप अपनी डिजिटल अपीयरेंस बनाना चाहते हैं तो पहले आपके पास में कम्युनिकेशन करने के लिए डिजिटल आर्ट होगा, तो उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग की मदद से डिजिटल मार्केटिंग के फेज के अंदर एंट्रेंस बिल्ड होगी। ग्राफिक डिजाइनर जो है ये किसी भी माइंडसेट से बिलोंग कर सकता है, इसकी अपनी कोई भी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। ये प्योरली काम किसके लिए करता है? विजुअल कम्युनिकेशन के लिए करता है। कौन सी कम्युनिकेशन? जो यूजर चाहता है कि मेरे एंड क्लाइंट तक पहुंच जाए। यूजर किसका? ग्राफिक डिजाइनर का क्लाइंट। अगर आप अपना जो मैसेज है जो आपके क्लाइंट ने आपको दिया है उसकी बेहतर विजुअल रिप्रेजेंटेशन बिल्ड कर देते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रीवियस किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी अपनी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है। आप प्रोफेशनली जितना अच्छा स्टैंड आउट करेंगे उतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको मिलेगी। कुछ पॉपुलर लोगो ब्रांड्स की बात करते हैं तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे जो है वो नाइकी का लोगो देख रहे हैं। नाइकी के लोगो को देखते ही टिक एक हमारे पास में स्क्रीन पे मौजूद है, सिंपल है, लेकिन पूरे ब्रांड को हम अपने माइंड के अंदर जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स शूज, ट्राउजर्स,
चेकलिस्ट, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो गैजेट्स आपको चाहिए आप कैरी ऑन किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं। एप्पल, आपके पास में मोबाइल, आपके पास में आईपॉड, आपके पास में आईपैड, आपके माइंड में जो है वो पूरा एक पिक्चर जो है वो बिल्ड हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन की बदौलत है। मैकडॉनल्ड्स, एम, फूड, किचन, ट्रैवल, सारे एलिमेंट हमारे माइंड में जो है वो विजुअलाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबल है। डिजाइनर क्या है? अ डिजाइनर इज a special type of communicator capable of taking ordinary words and images and translating them into an inventing meaningful and accessible message। एक एक्सेसिबल मैसेज हमारे पास में बिल्ड हो सके, हम मीनिंगफुल मैसेज आगे डिलीवर कर सके, इन्वेंशन की तरफ जा सकें, क्वेश्चन एंगेज कर सकें ऑडियंस को अपने साथ। ये ग्राफिक डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कम्युनिकेटर है, उसने अपना मैसेज आगे कन्वे करना है। आप मॉल्स में जाते हैं, अभी आप लोग विजिट करेंगे, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रीओपन हो गई हुई हैं, तो आप देखेंगे कि सेल्स का फैक्टर चल रहा है। वो सेल रेड कलर से क्यों है? क्वेश्चन पूछें अपने आप से। अपने सराउंडिंग में जो डिज़ाइंस हैं वो किस चीज़ को टारगेट किए हुए हैं, वो क्या मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी है कि टेक्स्ट की अवेलेबिलिटी वहाँ पे मार्कआउट हो, लेकिन हम आंसर्स को फाइंड आउट करना जो है वो ज़्यादा टारगेट करेंगे। गोल क्या होता है? Their goal is to create a visual representation of information with the sense of order and clarity that make it easier for the viewer to understand। आम जो इंसान है वो आपकी बात को समझ सके, वो आपका मैसेज जो है वो कन्वे कर सके, वो रिजल्ट हमें वापस बाउंस करके मिल रहा हो जो हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो हम देना चाह रहे हैं, ये हमारा गोल है। आज जितनी तेजी से डिजाइनिंग टूल्स इवॉल्व हो रहे हैं, शायद ही कोई और ऐसी फील्ड आपके पास में मौजूद हो जिसमें इतनी तेजी से गैजेट्स आ रहे हो, इतनी तेजी से जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आपके पास में एंगेज हो रही हैं। तो डिजाइनर को एप्लीकेशन लर्निंग बाउंड नहीं करती। ये नहीं कि फोटोशॉप सीख लिया तो बस अब जी शायद अगली सॉफ्टवेयर सीखें। तो डिजाइनिंग इज अनदर थिंग। हम एप्लीकेशंस के साथ साथ इस कोर्स के अंदर डिजाइनिंग सेंस को भी ओरिजिनेट करेंगे। हम उन वैल्यूज को भी एक्सप्लोर करके देख रहे होंगे जो इस डिजाइनिंग के एतबार से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये स्लाइड आपके सामने मौजूद है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट की एक अपनी एक वर्थ है, कि इम्पोर्टेंस है। इसके ऊपर लोगो एक प्लेस्टेड है आईसीटी ट्रेनिंग्स का। उस लोगो को बनाने की कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। जो स्क्रीन पे आप कलर्स देख रहे हैं, ये कलर्स ब्लू क्यों यूज किया गया है? ट्रस्ट को शो करने के लिए, एक बाउंड बिल्ड करने के लिए। जितने आपके पास में बड़े ब्रांड्स हैं वो ब्लू और ब्लू टोन्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात नहीं है, प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल्स क्या है? ट्रस्ट, एक बॉन्ड बिल्ड करना। आप लोग ट्रैवल करते हैं रोड्स के ऊपर तो सिग्नल मिलता है, रेड कलर देखते ही रुक जाते हैं, तो अलर्ट है, यू हैव टू स्टॉप देयर। येलो है, येलो कलर आपको अटेंशन की तरफ मार्क आउट करता है कि यहाँ तो आपको ब्रेक लगाना है या यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर गो, आपको निकलने के लिए रेडी होना है। ग्रीन सिग्नल आपको इंडिकेट करता है इट्स सेफ टू मूव, आप इजीली मूव कर सकते हैं। येलो हैप्पीएस्ट कलर इन द स्पेक्ट्रम। जितने इमोजीज आपके पास हैं वो येलो इन कलर्स हैं। ये वैल्यूज, ये थॉट्स की हमने ओरिजिनेट करनी है अपने साथ साथ। सॉफ्टवेयर लर्निंग के साथ साथ ये थॉट्स की वैल्यूज इंपॉर्टेंस रखती हैं। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। हाँ, आज हमने अभी एप्पल का लोगो देखा, हमने नाइकी का लोगो देखा, मैकडॉनल्ड्स का लोगो देखा। इनिशियली व्हेन दे स्टार्टेड दे राइट इट डाउन हु वी आर, लिखा हुआ मैसेज आपको मिलता था नाइकी पर कि ये ब्रांड किस चीज़ को टारगेट किए हुए है। मैकडॉनल्ड्स कंप्लीटली मेंशन्ड होता था, नाउ इट्स अ ब्रांड, कि वो आपको आइकॉनिकली अपनी वैल्यूज जो है वो अंडरस्टैंड करवा देता है। तो डिजाइनर मस्ट इवॉल्व इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड बेस्ट सर्व देयर क्लाइंट्स। आपको सर्वाइवल के लिए अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्व करना है, आप उनकी विजुअल कम्युनिकेशंस बेस्ट लेके चलनी। सॉफ्टवेयर लर्निंग डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन बाकी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को टारगेट करना जो है वो
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं ग्रेट डिज़ाइन की। व्हाट मेक्स अ डिज़ाइन ग्रेट, कि एक डिज़ाइन ग्रेट कैसे बनता है, वो क्या एलिमेंट्स हैं, वो क्या खसूसियात हैं जिनको फोकस किए करके आप एक अच्छा डिज़ाइन, एक ग्रेट डिज़ाइन अचीव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास में 3 F's मौजूद हैं। द 3 F's आर फ्रॉम, फीलिंग एंड फंक्शन। मैं एक एक करके आपके लिए एक्सप्लेनेशन दूंगा कि फ्रॉम क्या है, फीलिंग क्या है, फंक्शन क्या है। तो फ्रॉम से स्टार्ट लेते हैं। फ्रॉम क्या है? विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, कलर्स आर इन हार्मोनी, वेल चूजन टाइप फेसेस। देखने से सूदिंग इफेक्ट मिलना चाहिए। जैसे आप वाइट देख रहे हैं तो वाइट अगेन पीस को रिप्रेजेंट करता है, आप ट्रस्ट की तरफ आपको इन्फोर्स करता है। कलर्स आर इन हार्मोनी, जहाँ पे मेरी स्लाइड जो है वो ब्लू टोन में मौजूद थी, टेक्स्ट वाइट में था। अब मेरी बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड जो है वो वाइट है और टेक्स्ट जो है वो रिवर्स में आ गया। तो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट में हम कलर्स और थीम सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं वैल्यूज के साथ हमें चीज़ों को जो है वो एंड करना होता है। वेल चूजन टाइप फेसेस, जो राइटिंग इस्तेमाल की जाएगी वो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन की जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट की जाएगी। हम क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसके एतबार से इसको टारगेट किया जाए। साइज क्या होगा? बिजनेस कार्ड है तो उसके ऊपर फाउंट का साइज क्या होगा? A4 ब्रोशर बन रहा है तो उसके ऊपर साइज क्या होगा? लोगो वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, लोगो गूगल सर्च में आ रहा है, लोगो प्रेजेंटेशन की स्लाइड के ऊपर आ रहा है, तो उसका साइज क्या होगा? हमारे लिए एज क्या है? हमारे लिए एज ये है आज के दौर में कि हम टेक्नोलॉजी के साथ एक तो फेमिलियर हैं, ओरिएंटेडली हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वैल्यूज को। और ये जितनी बात मैं कर रहा हूँ ये सारी इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, इन टर्म ऑफ साइजेस, इन टर्म ऑफ कलर्स, कि ट्रस्ट कलर्स कौन से हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के कलर्स कौन से हैं, लोगों की प्लेसमेंट शीट आप सर्च करेंगे तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाएगी। अदरवाइज हम इसको थॉरली जो है वो कैसे टारगेट करना है और कैसे हमने इसे फाइंड आउट करना है, ये भी हम कोर्स के अंदर लर्न कर रहे हैं। डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। तो खाली लुक एंड फील की बात नहीं है, फंक्शनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। आप क्या फंक्शनैलिटी को टारगेट किए हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि जी हम ये कोर्स लर्न करेंगे और हम जो है वो पाक आर्मी के लिए एक पोस्ट बनाएंगे। पाक आर्मी की पोस्ट जो है वो शहदा के एतबार से होगी, लेकिन इवेंट गुजर चुका है। 6 सितंबर जो है वो डे इस वक्त में गुजर चुका है। हम बहुत अच्छा ऐड बना लें, बहुत खूबसूरत बना लें, जो भी देखेगा कहेगा हाँ ठीक है आपने खूबसूरत बनाया है, लेकिन फंक्शनैलिटी क्या है? इवेंट तो हो गया, चीज़ें तो हो चुकी हैं। इसके अगेंस्ट हम टारगेट करते हैं कि जी हम कायद आजम डे को टारगेट करते हैं, हम इलामा इकबाल डे को टारगेट करते हैं, हम हैप्पी न्यू ईयर को टारगेट करते हैं। तो ये इवेंट्स जो हैं ये अपकमिंग इवेंट्स हैं, इनके लिए जो डिज़ाइन बनाएंगे इनकी फंक्शनैलिटीज़ भी हमारे पास में काउंटेबल होंगी, वो हमें ज़्यादा अप्रिसिएशन दिलवाएंगी। तो हमें टारगेट करना होता है आने वाली कंपेन्स के एतबार से। फीलिंग, stay on a message, cohesive mood throughout, evokes the proper emotional response। एक मैसेज पे रहेंगे, एक ऐड बना रहे हैं तो उसी ऐड में इलामा इकबाल और कायद आजम दो अलग-अलग इवेंट्स मर्ज नहीं हो सकते। cohesive mood throughout, अगर आपने एक हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ कलर, स्टेट ऑफ टेक्स्ट के साथ एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है तो एंड भी इन्हीं वैल्यूज के साथ होगा। evokes the proper emotional response, प्रॉपर इमोशनल रिस्पांस जो है वो कैश होगा। सिंपथीज चाहिए आर्मी के ऐड के अंदर तो वैल्यूज कैश करवाई जाएंगी। आप एक सीनियर सिटीजन्स के लिए कैंप हैंडल कर रहे हैं तो इमोशनल रिस्पांस कैश करवाया जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर को टारगेट किए गए हुए हैं तो हैप्पीएस्ट कोट्स और वैल्यूज और विशेस जो हैं उनके थ्रू इमोशनल रिस्पांस को कैश करवाया जाएगा। Everything has a personality, everything sends an emotional signal, even where this was not the attention of the designer. The people who view the website infer personalities and experience emotions.
यहाँ पे वो स्टेटमेंट वेबसाइट की तरह लेके गया, लेकिन डिजाइनिंग के एतबार से हम इसको एलेबोरेट करते हैं कि हर चीज एक पर्सनालिटी है, हर चीज एक मैसेज, एक इमोशनल सिग्नल पॉप आउट करती है। वेदर दिस इज समटाइम्स ओवर अटेंशन, डिजाइनर्स की टेंशन होती हैं, समटाइम्स डोंट। तो हमें क्रिटिक्स के लिए, हमें फीडबैक के लिए प्रिपेयर्ड रहना होता है, हमें अपनी दी हुई वैल्यूज को जस्टिफाई करना होता है, लॉजिकली इनको लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि येलो कलर जो है वो मैंने दिल कर रहा था तो मैंने यहाँ प्लेस कर लिया, टेक्स्ट को मैंने ग्रे कर दिया, नीचे जिस इंडिविजुअल ने ये स्टेटमेंट दी है उसके नाम का कलर जो है वो मैंने अपनी थीम के अकॉर्डिंगली मूव आउट कर लिया, नॉर्मन को जो है वो मैंने हाईलाइट करने के लिए ऐसा। तो ये प्रिंसिपली ये चीजें की गई हैं येलो इंडिकेट करने के लिए, आपकी मेमोरी को इवॉक करने के लिए इन्वॉल्व है, ट्रस्ट को शो करने के लिए ब्लू कलर मौजूद। सो हमें फीडबैक के लिए प्रिपेयर्ड रहना होता है और अपनी डिजाइन की जस्टिफिकेशन जो है उसको भी फोकस करना होता है। फंक्शन सर्व इट्स पर्पस, अपना मकसद पूरा करे, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके, एग्जीक्यूटेबल, प्रिंट, पैकेजिंग ईटीसी। मकसद पूरा करें, आप 6 सितंबर के एतबार से बना रहे हैं, आप हैप्पी न्यू ईयर के एतबार से बना रहे हैं, तो वो इवेंट के अकॉर्डिंगली पोस्ट होना चाहिए। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ा जा सके, समझा जा सके, रोड साइड कंपेन्स हैं तो जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं, जो फाउंड वैल्यूज हैं, उनके एतबार से प्लेसमेंट्स आएंगे। आप में से तकरीबन बेशतर लोगों ने मोटरवे पे ट्रैवल किया होगा। मोटरवे पे जो इंस्ट्रक्शंस बोर्ड हैं वो आसानी से पढ़े जा सकते हैं, चाहे आप सनलाइट में हैं, चाहे आप एक रेनी नाइट के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग इफेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन वो बोर्ड्स उन पे लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा जा सकता है कि क्या वो तमाम 2 किलोमीटर के बाद अवेलेबल है, आपको फूड, आपको फ्यूल, आपको मेंटेनेंस की फैसिलिटेशंस मिल जाएंगी, आगे पुल मौजूद है, आगे चढ़ाई है, अपनी स्पीड लिमिट को मॉनिटर कीजिए। ये वैल्यूज कैसे फंक्शनल हो पाती हैं, क्योंकि वो टारगेटली वहां पे प्लेस की जाती हैं। एक इंडिविजुअल है जिसकी आई साइट वीक है या उसकी ग्लासेस टूट गई हैं, लेकिन वो बोर्ड्स को टारगेटली पढ़ सकता है। एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, किसी की आई साइट कुछ जरूरत से ज्यादा ही वीक है, तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। एग्जीक्यूटेबल, प्रिंट, पैकेजिंग, प्रिंट के ऊपर जो वैल्यूज आनी है वो अंडरस्टैंडेबल हो, वो रीडेबल हो। जैसे आपके घर में सीनियर सिटीजन होंगे, सीनियर सिटीजन मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन को कलर कॉम्बिनेशंस की मदद से याद रखते हैं, लेकिन एक्सपायरी पढ़ सकते हैं, वो डेट हम पढ़ सकते हैं। हमें मेडिसिन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम मेडिसिन को ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जानते, लेकिन हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये एक्सपायर तो नहीं। रेड कलर में प्रॉम्प्ट किया हुआ फाउंड बिग के अंदर जो है वो एक्सपायरी डेट मेंशन होता है मेडिसिन के ऊपर। तो ये वैल्यूज पर्पसली पोस्ट की जाती हैं। फॉर्म विदाउट फंक्शन इज जस्ट अ प्रिटी शीट ऑफ पेपर। आपने एक डिज़ाइन बनाया जो बहुत ग्रेट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत एलिगेंट है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी ज़ीरो है, उसकी वर्थ ज़ीरो है, तो डेफिनेटली वो खूबसूरत कागज़ के सिवा कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं ग्रेट डिज़ाइंस की, कि ग्रेट डिज़ाइंस कैसे बनते हैं। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर्स लॉन्च करेंगे, उन सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं सॉफ्टवेयर्स में। हम अडोबी फैमिली को कंपैरिजन में लेके जाएंगे। हमने 2 एप्लीकेशन जो हैं वो इस कोर्स के अंदर पढ़नी है, इलस्ट्रेटर मोस्ट पॉपुलर इस वक्त में, एंड द फोटोशॉप एवरग्रीन ऐप ऑफ अडोबी फैमिली। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट से हम स्टार्ट लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करते हैं। वी ओनली कम आउट एट नाइट, हैप्पी हैलोवीन इवेंट को टारगेट किए हुए हैं। क्रीपी इफेक्ट के लिए कार की अपसाइड डाउन है, और टू टोन के अंदर जो है वो सारा एड जो है वो टारगेट किया गया है। मिनी कूपर कार जो है ये भी टू टोन में अवेलेबल होती है। अगर रेड बॉडी है तो ब्लैक रूफ और ब्लैक मिरर बैक एंड्स होते हैं। अगर बॉडी और स्ट्रक्चर जो है वो रेड इन कलर है तो रूफ का कलर ब्लैक होगा, ग्रे होगा, किसी सेकेंड टोन के अंदर मार्क आउट होगा।
आपकी स्क्रीन पे अगेन एक पिक्चर मौजूद है जिसके अंदर एक बनाना जिसको स्ट्रॉबेरी का टेक्सचर दिया गया है। कैस कर सकते हैं अपने एतबार से कि ये किस चीज का ऐड है, ये क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है, क्या जहन में आता है इसको देख। आप मुख्तलिफ आइडियाज अपने जहन में जो है वो रिजनेट कर सकते हैं, लेकिन मिसिंग है, कुछ एलिमेंट मिसिंग है। हालांकि अगर आप लोअर सेंटर में एक आइकॉन देखें तो जूसर ग्राइंडर का आइकॉन जो है वो प्लेस्ड है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जी ये जेली हो सकती है, ये पुडिंग हो सकती है, ये टेक्सचर दिया गया है बनाना को स्ट्रॉबेरी का। तो ये बेसिकली जूसर ग्राइंडर का ऐड है, लेकिन टेक्स्ट ना होने की वजह से ऑडियंस को क्लियर नहीं हो पाएगा, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाएगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कोई इसको फ्रूट का ऐड समझ लेगा, कोई इसको जो है वो पुडिंग का ऐड समझ लेगा। तो टेक्स्ट इज द स्टार ऑफ द शो। हम 65% टेक्स्ट से सराउंडेड हैं, हमारे इर्द गिर्द टेक्स्ट मौजूद है, हम डिजिटली टेक्स्ट को देख सकते हैं, हम फिजिकली टेक्स्ट को देख सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट मेरे पास में ऐड मौजूद है, आप सबको ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा होगा कि ये किस चीज़ का ऐड, ये शू का ऐड। ब्रांड क्या है, नाइकी, आप में इसके बारे में जानते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या, आप में से 60%, 80%, 90% लोग गैसमेंट ले लेंगे कि जी ये कलरफुल वैरायटी जो है वो मौजूद है। आज की डेट में होमोसेक्सुअल कलर्स हैं, बॉयज भी लेते हैं, गर्ल्स भी लेते हैं, लेकिन मोर प्रॉम्प्ट टुवर्ड्स गर्ल्स है। पिंक कलर है, ब्राइट कलर्स हैं, स्प्लैशेस हैं, तो वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंस उनकी जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इन्हीं वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हुए एक स्टोरी बिल्ड करें, एक प्लॉट बिल्ड करेंगे। अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें और फिर उनको रिफाइन करें अपने नॉलेज को रिफाइन करने के लिए। एड्स जो हैं दे शुड बी सिंपल एंड आइकॉनिक। सिंपल होने चाहिए, ज़्यादा मैस नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड, ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यूज होनी चाहिए। शू था तो नाइकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रूट था तो जूसर ब्लेंडर और उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को टारगेट किया गया। एबल टू टेल अ स्टोरी विदाउट वर्ड्स, विदाउट वर्ड्स आप स्टोरी जो है वो बिल्ड करें, आप कोशिश करेंगे आपका एड बिल्ड करें। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास में बिजनेस कार्ड्स की एग्जांपल्स मौजूद हैं। बिजनेस कार्ड्स जो हैं ये क्लीन होने चाहिए, इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, स्टाइलिश होने चाहिए। इस वक्त में जो आप बिजनेस कार्ड स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कंट्रास्ट प्रिंसिपल के तहत जो है वो बनाया गया है। डिजाइनिंग के अंदर हमारे पास में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज भी होते हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है, जिसमें से एक लॉ जो है वो कंट्रास्ट, अलाइनमेंट है, रिपीटेशन है। जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में जंप इन करेंगे तो हम इन वैल्यूज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फ्रंट जो है उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और बॉर्डर जो है वो ब्लैक इन कलर। ऑपोजिट साइड देखते हैं तो बॉर्डर वाइट कलर है और सारा स्ट्रक्चर बेस जो है वो कार्ड के कलर में मौजूद है और राइटिंग जो है वो रिवर्स हो गई। यूनिक होने चाहिए कार्ड, जरा हट के होने चाहिए। एक इंडिविजुअल है जो फ्रीलांसिंग करता है, ग्राफिक डिजाइनर है, आर्टिस्ट है, या एक हमारे पास में किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करने वाला इंडिविजुअल है, आर्किटेक्ट है, तो कार्ड जरा हट के स्टाइलिश होना चाहिए। ऑफिस नहीं है उसका, इट्स फाइन, नो इशू, नॉट अ बिग डील। आज की डेट में उसका फोन नंबर है, आप उसको रीच आउट करें, उसकी वेबसाइट हो सकती है। तो कार्ड डिजाइन करते हुए ये वैल्यूज हमने मार्क आउट करनी होती है। एक इंडिविजुअल है, उसके पास ऑफिस नहीं है, वो फ्रीलांसिंग करता है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी आपके पास ऑफिस का ड्रेस होना चाहिए फिर ही बिजनेस कार्ड बनेगा। नो, इट्स फाइन। उस इंडिविजुअल से मुतल्लिक जितनी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश होनी चाहिए। अगर मुझे कंपनी की वैल्यूज को हाईलाइट करना है तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि कंपनी साउथ अफ्रीका में भी है, कंपनी दुबई में भी है, कंपनी लाहौर में भी मौजूद है। तो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा एक इंडिविजुअल जिसको ये बिजनेस कार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है वो उस बंदे के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो वैल्यूज फिर बैक साइड पे चली जाएंगी, वो दूसरे एज के ऊपर चली जाएंगी। नो डाउट अबाउट इट कि वो भी इंपॉर्टेंट है, उस बंदे की वर्थ जो है वो
उन्हीं वैल्यूज की वजह से। तो बिजनेस कार्ड क्लीन होने चाहिए, एलिगेंट होने चाहिए, लेजिबल होने चाहिए, पढ़े जा सकें, समझे जा सकें, इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, उस बंदे से रिलेटेड, उसके काम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर है वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए और यूनिक होने चाहिए, कॉपी कैट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में आ जाती है, जो हम एग्जांपल्स एक्सप्लोर करेंगे, वो है ब्रोशर्स। कलरफुल कंटेंट है, बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ब्लैकिश टोन की तरफ मौजूद है, पार्टी डेकोरेटर्स का फ्लायर है, पेज 9 की एग्जांपल है, मैगजीन है, कलरफुल है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वैल्यूज मौजूद। मेन्यू है, थोड़ा ज़्यादा ब्राइट इसलिए किया गया है कि यहाँ पे हम किसी के ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो इमेजेस जो हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर हैं, राइट और लेफ्ट मौजूद हैं, और मेन्यू की इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो हैं वो विद इन द फ्रेम मौजूद हैं, विद इन द सेंटर मौजूद हैं। ब्रोशर जो है ये ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, मतलब विजुअली अपीलिंग होने चाहिए, क्रिएट विद द एंड यूजर इन माइंड, एंड यूजर को माइंड में रख के बनाने चाहिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए बना रहे हैं, तो टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा, टेक्स्ट बोल्ड यूज होगा, और आई कैचिंग कलर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। स्कैनेबल एंड इजी टू रीड, ये इसी स्टेट को एक्सप्लेन करती है। स्कैनेबल एंड इजी टू रीड, आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। एक इंडिविजुअल है वो हेक्टिक रूटीन से निकलता है और लंच के लिए आता है, अगर वो मेन्यू उसको समझने में ही चैलेंज होगा तो वो अनॉयड हो जाएगा, वो वहां से ही मैस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हेक्टिक रूटीन से आया है और उसको वापस जाना है, उसको उसी रूटीन में जाके उसी ऑफिस में दोबारा से सारा काम, पेशेंट फ्लो, वो सारी वैल्यू से दोबारा डील आउट करना है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट आप जो टेक्स्ट, जो वैल्यूज, जो प्लेसमेंट्स दे रहे हैं वो समझी जा सकें, पढ़ी जा सकें। इसी वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए हमें क्लाइंट्स को गाइड करना पड़ता है कि जो मेन्यू या जो डिटेल्स आप प्रिंट आउट करवा रहे हैं, कॉस्ट फैक्टर को देखते हुए वो 2 पेजेस पे पॉसिबल नहीं है, या तो आपको कंटेंट कम करना है या आपको 4 पेजेस वैल्यूज प्रिंट आउट करवानी हो। ये गाइडेंस कौन देगा? ये आप देंगे। ये लॉज मौजूद हैं, ये रूल्स मौजूद हैं, इनको फॉलो करते हुए ये वैल्यूज आप आइडेंटिफाई करेंगे, सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। लोगोस, कुछ एग्जांपल्स हम एक्सप्लोर करते हैं लोगोस के एतबार से। सीड, सोमो, सीड है, सोमो है, स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है। मीट लवर, हार्ट शेप सैंडविच बना हुआ है, लव को टारगेट किए, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, डॉलीज किचन, एक डोनट शेप बनी हुई है और बेकरी लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मौजूद है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वैल्यूज मुझे ड्रॉ कर दें, मुझे ये वैल्यूज बता दें कि ये किस तरह से आप अपने पास कैनवस पे उतारेंगे, तो क्या जहन में आता है? कहाँ से स्टार्ट लेंगे? क्या स्ट्रक्चर को आप टारगेट करेंगे? कैसे इसको ड्रॉ करना शुरू करें? क्या वैल्यूज अंडरस्टैंड होती हैं? अगर हम इस डिज़ाइन को देखते हैं तो इसमें बेस पे क्या है? एक रेक्टेंगल है। उसके बाद जो आपके पास में डोनट शेप है वो क्या है? वो एक सर्कल है जिसकी आउटलाइन जो है वो कर्ली, एंड इट्स माइट बी पॉसिबल कि ये सर्कल कंप्लीट हो। जो बेलन की बेस है, जो रेक्टेंगल बेलन की बनी हुई है, उसकी वजह से मैं बाकी की आउटलाइन नहीं देख पा रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे एज से ही स्टार्ट लेना है। बेलन के पीछे एक सर्कल हो सकता है जिसको स्क्वीज करके 2 हैंडल्स बनाए गए हैं, राइट और लेफ्ट। तो इसके ऊपर आप स्वीटेंड वैल्यूज देख रहे हैं टर्म्स ऑफ लाइंस, रेड और डिफरेंट
शेडेड लाइंस आपके पास में मौजूद हैं, ये माइनस साइंस हो सकते हैं, ये डैश हो सकते हैं। इसके अंदर अगेन एक सर्कल मौजूद है जिसमें रेड कलर है, उसमें अगेन एक सर्कल मौजूद है जिसमें वाइट कलर है, एक आर्क शेप मौजूद है आपके पास। तो आपने क्या किया, इसको इसी के पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ईजीएस्ट स्टेट क्या होती है आपके पास में, ब्रेक इनटू पीसेस। इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल होने चाहिए लोगोस, आसानी से याद किए जा सकें, समझे जा सकें, वो ऐसे ही पॉसिबल है। इजीली रीपर्पस्ड, अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई वैल्यू मुझे चेंज करनी है तो मैं इजीली उसको चेंज कर सकूं। टाइमलेस एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटकम्स जो हैं वो मेरे पास में मौजूद होनी चाहिए। इस एतबार से जो लोगोज हैं वो हम बनाते हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर, वो हम बनाते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, ताकि इजीली रीपर्पस्ड हो सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू विल नो इट व्हेन यू सी इट। जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली उनको जान लेंगे, उनको देखना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग आपको उसी एतबार से मिल जाएगी। यहाँ तक कोई चीज़ जो क्लियर ना हुई हो, आप पूछना चाह रहे हो, डिस्कस करना चाह रहे हो, वो पॉसिबल है। इसी के साथ हम ग्राफिक डिज़ाइन के इंट्रो से निकल के आगे जंप इन करेंगे एप्लीकेशन के इंट्रो की तरफ। तो मूव करते हैं एप्लीकेशन के इंट्रो की तरफ। मैं हाईलाइटेडली दो एप्लीकेशंस को हम कंपैरिजन के अंदर लेके आएंगे, वो वैल्यूज़ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक एप्लीकेशन हम फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर और देन कोरल और एनिमेट को भी ज़ेरे बहस लेके आएंगे। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इस वक्त में अपने पास में, ये आपके पास में वेलकम स्क्रीन है फोटोशॉप। फाइल, एक इमेज मैं ओपन कर लेता हूं अपने पास में कोई भी। ये फोटोशॉप मैंने इमेज ओपन की। फोटोशॉप जो है ये इमेज एडिटिंग का नाम है। ये इमेजेस को मैनिपुलेशन करके एक आर्ट बनाने का नाम है। इमेज करेक्शन, इमेजेस को और खूबसूरत बनाना, इमेजेस को क्रिस्प करना, उसके लिए आपको फोटोशॉप में आना पड़ता है। वो आर्ट, वो डिज़ाइन जो कि बनना ही इमेजेस की मदद से है, उसके लिए फोटोशॉप जो है वो आपके पास में आइडियल है। फोटोशॉप जो है ये एक रास्टराइज एप्लीकेशन है। रास्टराइज एप्लीकेशन मीन्स कि ये पिक्सल बेस्ड एप्लीकेशन है। कंट्रोल प्लस टू जूम इन, बता इसलिए रहा हूँ कि आपको पता हो कि क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। व्हेन आई सी माय इमेज एट 600%, तो मुझे पिक्सेल्स नज़र आते हैं। पी फॉर पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या होते हैं, ये टेनी बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये पिक्सेल्स कहलाते हैं। ये पिक्सेल्स फॉर्म्ड होके एक इमेज जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे थे। तो हर वो आर्ट, हर वो डिज़ाइन जिसके अंदर इमेजेस इन्वॉल्व होंगी, इट्स मीन कि वो रास्टराइज डिज़ाइन, वो फोटोशॉप का डिज़ाइन। इसी के अगेंस्ट आपके पास में इलिस्ट्रेटर मौजूद। इलिस्ट्रेटर जो है ये वेक्टर बेस्ड एप्लीकेशन है, इसमें वेक्टर्स बनते हैं और इसमें जो हमारे पास में आर्ट वर्क मौजूद होता है वो वेक्टर आर्ट वर्क कहलाता है। और वेक्टर आर्ट वर्क में पिक्सेल्स नहीं होते। अगर किसी भी आर्ट में पिक्सेल्स मौजूद नहीं है तो वो इजीली रीपर्पस कर सकता है वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, फाइल मेन्यू, एक फाइल मैंने ओपन की। इलिस्ट्रेटर में मोस्टली जितना भी काम होता है ये ड्रॉ के होता है। यहाँ पे
जो आप इस वक्त में आर्ट वर्क देख रहे हैं ये फ्लैट डिज़ाइन कहलाता है, फ्लैट है बिल्कुल, और इसमें हर एक वैल्यू जो है वो वेक्टर है, इजीली मैनिपुलेट की जा सकती है, इजीली रीसाइज की जा सकती है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पेनल्टी आप उसको स्केल कर सकते हैं। ये वेक्टर की मरहून मिन्नत है कि हम चीज़ों को रीसाइज कर सकें। कंट्रोल जी अंडू, किसी भी एप्लीकेशन का मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक काम, अंडू कर रहा हूँ वैल्यूज को, और ये क्या है, ये वेक्टर्स हैं। आप कोई भी वैल्यू अगर अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक और फाइल अपने पास ओपन कर लेता हूँ, तो जूम इन करने पे मुझे पिक्सेल्स नहीं मिलेंगे। कंट्रोल प्लस, कुछ कीज जो हैं वो कॉमन है फोटोशॉप में भी और इलस्ट्रेटर में भी। तो इस आर्ट वर्क के अंदर हर चीज़ ड्रॉ की गई है और आपको पी फॉर पिक्सेल्स नहीं देखने को मिले। कंट्रोल प्लस, हम इस वक्त में फाइल को 64,000% जूम किए हुए हैं। हाउ कैन आई से दैट, ये नीचे मेरे पास में वैल्यू आ रही। कंट्रोल 0 टू फिट इन व्यू। अगेन जब हम ऑफिशियली कल इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इन शॉर्टकट कीज को डिस्कस भी करेंगे, इसके अलावा और जो रिलायबल रिसोर्स हैं उनको भी एक्सप्लोरेशन देंगे। तो ये दो मेजर एप्लीकेशंस आपके पास में मौजूद हैं, उनका मेजर डिफरेंस क्या है कि ये एक एप्लीकेशन वेक्टर बनाती है विच नेम इलस्ट्रेटर, और एक एप्लीकेशन जो है वो इमेजेस को डील करती है विच इज फोटोशॉप। दोनों की वर्थ, दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे जो है वो कायम। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी जो आप पूछना चाह रहे हो तो फिर हम उस तरफ एंगेज हो जाएंगे। इफ़ यू गाइस आर क्लियर,